नमस्कार। आज हम नाभि ध्यान या मणिपुर चक्र ध्यान करने जा रहे हैं। आइए हम पहले थोड़ा नाभि या मणिपुर चक्र या तांदेई, जो कि जापानीज शब्द हैं, उसके बारे में थोड़ा समझे, थोड़ा जाने, ताकि जानने के बाद ध्यान में उतरना थोड़ा सरल हो सकता है। मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु नाभि है। नाभि शरीर के मध्य में तो है ही, जीवन के मध्य में भी नाभि ही है। बच्चा पैदा भी नाभि से होता है और जीवन का अंत भी नाभि से ही होता है। आपको ख्याल नहीं होगा कि दिन भर आपकी सांस फेफड़ों से चलती है, आप फेफड़ों से सांस लेते हैं, मगर रात में आपकी सांस नाभि से शुरू हो जाती है। दिन भर आपकी छाती ऊपर नीचे होती है, लेकिन रात जब आप सो जाते हैं तो पेट ऊपर नीचे होने लगता है। छोटे बच्चे को आपने सांस लेते देखा है? छोटे बच्चे का फेफड़ा या छाती ऊपर नहीं उठता है, पेट उठता है, क्योंकि छोटे बच्चे नाभि से ज्यादा करीब होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, उनकी सांस ऊपर से ही वापस चली जाती है। नाभि तक सांस के कंपन बंद हो जाते हैं और वहां से मुश्किलें, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आपने कभी नोट किया है, आप कार चलाते रास्ते से जा रहे होते हैं और एकदम एक्सीडेंट की हालत हो जाए, तब पहली चोट या आघात नाभि पे होगा। जब भी आप किसी घटना से घबरा जाएं, तो पहला कंपन नाभि पे ही होगा। जीवन पर जब भी कोई संकट आता है तो पहली चोट नाभि पर ही होती है, क्योंकि जीवन का केंद्र नाभि है। जीवन के स्रोत नाभि से जुड़े हैं। पूरी दुनिया में कोई 300 प्रकार की चिकित्सा पद्धति चल रही हैं। उनमें से किसी का भी ध्यान आज तक नाभि केंद्र पे नहीं गया है। कोई 3,500 प्रकार की बीमारियां हैं और बीमारी कोई भी हो, वो तब तक आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक आपका नाभि केंद्र या मणिपुर चक्र
बैलेंस में होता है, या कहे अपनी जगह पर, अपने केंद्र पर होता है। आपके शरीर में बीमारी तभी प्रवेश कर सकती है जब आपका नाभि केंद्र या मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है। और नाभि या मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होने के कई कारण है, मगर मुख्य कारण 4 है। एक, आपका गलत एंगल पे सोना, रात भर गलत एंगल पे शरीर को रखकर सोना, गलत एंगल पर बैठना, गलत एंगल पर खड़े रहना या गलत एंगल से चलना, ये 4 मुख्य कारण हैं। करीब करीब 80% बीमारियों का मूल कारण, फिर से रिपीट कर रहा हूं, करीब करीब 80% बीमारियों का मूल कारण नाभि या मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस होना है। और बैलेंस का ज्ञान न होने से सारी चिकित्सा पद्धतियां सिम्टोमेटिक सारवार कर रही है, सिम्टोमेटिक। और इसीलिए बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों, फिर भी कोई बीमारी क्योर नहीं हो रही है, केयर हो रहा है बीमारियों का। डायबिटीज है, जिंदगी भर आपकी केयर करेंगे, डायबिटीज को जाने नहीं देंगे, ये हो रहा है। क्योर कोई भी बीमारी नहीं हो रही है, ऊपर से नई नई बीमारियां बढ़ रही हैं और पूरी जात, पूरी मनुष्य जात बीमारियों की चुंगल में फंसी जा रही है। पिछले 10 साल में मैंने नाभि या मणिपुर चक्र कहें, उसको बैलेंस करके हजारों व्यक्तियों की अनेक प्रकार की बीमारियां क्योर की है और मेडिसिन बंद हुई है। The superior physician cure the illness before it is manifested, and the inferior physician only care for the illness which he was not able to prevent. उसका अर्थ है, सही चिकित्सक बीमारी आने से पहले उसे दूर कर सकता है, और एक आम चिकित्सक जो बीमारी आने के बाद जिंदगी भर बीमारी की केयर करता है, उसे जाने नहीं देता है, क्योंकि वो प्रिवेंट करना जानता ही नहीं। आज से कोई 5000 साल पहले भारत में और तिब्बत में प्राण चिकित्सा पद्धति चल रही थी, और प्राण चिकित्सकों का ये मानना था कि कोई भी बीमारी हमारे स्थूल शरीर पे आने से 6 महीने पहले वो बीमारी का बीज हमारे प्राण शरीर में आता है, प्राण शरीर में वो बीज लगता है, और करीब करीब 6 महीने प्राण शरीर में वो बीज वृक्ष बनने के बाद स्थूल शरीर में पैदा होता है। और प्राण चिकित्सक प्राण को जानते थे। जैसे आयुर्वेद का ज्ञाता जो है, वैद्यराज है, वो वात, पित्त और कफ नाड़ी को देखकर पता कर सकते हैं, वैसे ही प्राण चिकित्सक नाड़ी को देखकर पता लगा सकते थे कि आपका कौन सा प्राण कमजोर है, कमजोर हुआ है। ये जो प्राण की बात है, ये पूरा मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का सब्जेक्ट है। हम कभी उसे लेंगे, कभी उसे समझेंगे।
थोड़ा सा समझे तो हमारे शरीर में 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और हर एक प्राण का स्थान है, हर एक प्राण का कार्य है। फॉर एग्जाम्पल, अपान का काम है डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाना, और किसी व्यक्ति का अपान डिस्टर्ब है तो उसे गैस, न एसिडिटी, न कॉन्स्टिपेशन, न भूख नहीं लगना, न खाना हजम न होना, न ऐसी शिकायतें होती है। और मेरे ख्याल से वो जिंदगी भर, वो आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो या होम्योपैथ हो, दवाइयाँ लेता रहता है, कभी उसकी वो प्रॉब्लम, वो गैस की या एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की क्योर नहीं होती है। और नहीं होने की वजह है अपान का सेंटर में न होना, अपान का अपना काम ठीक से न करना। और ये जैसे ही अपान को आप केंद्र पे ला दे, बीमारी दूर हो गई आपकी, जो भी थी, वो एसिडिटी थी या कॉन्स्टिपेशन था। और जब तक वो सेंटर पर नहीं आता है, यानी आप कितने भी पाउडर, फांकड़े, कुछ भी लो, हेमेज, वो ठीक नहीं होता है। उसकी वजह ये है, जैसे किसी को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर या थायराइड या ब्ला 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 की तकलीफ, बीमारी शुरू हुई, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन शुरू हो गई, अब जिंदगी भर दवाइयाँ लेते जाऊं, उस दवाइयों से न डायबिटीज क्योर होगा, न ब्लड प्रेशर, न थायराइड। हाँ, एक बात होगी, दवाइयों की साइड इफेक्ट जरूर होगी। वो साइड इफेक्ट किडनी फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और यात्रा निकल पड़ी स्मशान की ओर। जैसे मैंने प्राण चिकित्सा पद्धति के बारे में कहा, भारत में ऐसी कितनी सारी विद्याएं थी जो लुप्त हो गई। अभी मैं जो नाभि या मणिपुर चक्र को बैलेंस करता हूं, ये भी एक ऐसी ही विद्या है। बिना दवाइयां करीब करीब 90% बीमारियां क्योर होती है। नॉट कैट, क्योर। और हो सकता है मेरे मरने के बाद ये विद्या विलुप्त हो जाए। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं, आप में से किसी की भी पहुंच हेल्थ मिनिस्ट्री तक है तो इस विद्या को प्रमाणित कराने के लिए मुझे अगर कोई परीक्षा देनी पड़े, मैं तैयार हूं। तो आपको मेरा अनुरोध है, इस बात को ध्यान में रखें। अगर प्रमाणित हो गई ये विद्या तो लाखों लोगों को सिखा सकते हैं, करोड़ों लोगों की बीमारियां दूर हो सकती है बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई हॉस्पिटल। पुण्य का काम है, मगर ये भारत देश है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल भी है। सॉरी, मैं थोड़ा साइड ट्रैक हो गया, मगर ठीक है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सारे मनुष्य जगत का ये कंपल्सन है, जरूरी है और होता ही है। आहार, भोजन, निद्रा, ऊंघ, भय, डर और मैथुन, सेक्स। भय यानी डर, प्रत्येक मनुष्य अलग अलग प्रकार के काल्पनिक भय में जीता है, और काल्पनिक भय एक्चुअल भय से ज्यादा खराब, क्योंकि हमारे पास मन है और मन हमेशा भूतकाल की स्मृति और भविष्य की कल्पनाओं में डोलता रहता है। स्मृति, भूतकाल की स्मृति, कल्पना, भविष्य की कल्पना, ये दोनों डर के स्थान है, भय के स्थान है, जहां सिर्फ डर होता है। जब भी आप वर्तमान में होते हैं तो अभय होता है। जितना अभय बढ़ता है उतना ही नाभिक केंद्र मजबूत होता है। तो कोशिश करें, आज से आप दिन भर आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम के साथ रहे, वर्तमान में रहे। जैसे खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना ही खाएं,
मां के गर्भ में बच्चे के पास मन न्यूनतम होता है, या कह सकते हैं कि मन होता ही नहीं। मां के पेट में बच्चे की चेतना ना मस्तिष्क पे होती है और ना ही हृदय पे। आपको पता होगा कि मां के पेट में बच्चे का हृदय धड़कता नहीं है। 9 महीने बच्चा बिना हृदय धड़कने पे होता है, बिना हृदय के धड़कने पे होता है 9 महीने बच्चा। इसलिए एक बात और समझ ले कि हृदय की धड़कन से जीवन का ज्यादा संबंध नहीं है। थोड़ा कठिन लगेगा ये बात सुनने में, मगर सही है, क्योंकि बिना हृदय की धड़कन बच्चा 9 महीने जिंदा ही था मां के पेट में। हमारी चेतना जब भाव में, इमोशन में होती है तो हृदय के अंदर होता है, और चेतना जब विचारों में होती है तो मस्तिष्क के अंदर होता है। और हमारा मस्तिष्क बहुत बाद में विकसित होता है, और हृदय भी, हार्ट भी 9 महीने के बाद ही धड़कता है। 9 महीने मां के गर्भ में बच्चे के पास चेतना तो होती ही है, और उस चेतना का केंद्र नाभि है। बच्चा मां से जुड़ा होता है नाभि से, इसीलिए जीवन का पहला अनुभव नाभि पर होता है। इसीलिए जीवन का स्रोत नाभि से जुड़ा है। जिन लोगों को भी मन के पार जाना है, ध्यान में उतरना है, उसके लिए सबसे सरल ध्यान की विधि नाभि ध्यान है। अगर आप फिर से अपनी चेतना को नाभि पर अनुभव कर सके, तब आपका मन तत्क्षण ठहर जाएगा। अब हम प्रैक्टिकल ध्यान की अनुभूति करेंगे। कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, बुद्धि से कभी ध्यान को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि का काम है तर्क वितर्क और संकल्प विकल्प करना। तो जैसे ही तर्क वितर्क संकल्प विकल्प किया कि आप ध्यान को चूक जाएंगे। क्योंकि ध्यान कोई बौद्धिक गेम नहीं है, ध्यान फीलिंग है, ध्यान अनुभूति है। दूसरी बात, अपने आसपास के वातावरण जहां भी आप अभी बैठे हैं, करीब करीब समझ लीजिए 1 घंटे के लिए, आपके बाद 1 घंटे के लिए अपने अगल बगल से आपको कोई विघ्न न आए। जैसे कि आपकी मोबाइल की रिंगटोन न बजे, लैंडलाइन के रिंगटोन न बजे, डोरबेल न बजे, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो बीच में न आए। सारा प्रिकॉशंस। अगर आप जहां भी अभी अभ्यास कर रहे हो वहां एसी की आपको जरूरत लगे, क्योंकि थोड़ा गर्म है, तो एसी ऑन करें। आपका शरीर आपकी बिछाई हुई चद्दर के भीतर रहें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन, ध्यान, योग का अभ्यास, आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया वगैरह जब करते हैं तो शरीर में एक
ऊर्जा, एक विद्युत, एक चेतना, एक शक्ति, एक एनर्जी पैदा होती है और ग्रेविटेशन उस एनर्जी को खींच सकता है, सोख सकता है, तो आपका शरीर पूरा आपकी बिछी हुई चद्दर पे होना चाहिए, यानी कम से कम 6x3 या 7x4। आपका शरीर जमीन पे न लगे। अगर घर पे 2-3-4 व्यक्ति कर रहे हैं तो आप चेक कर ले, एक दूसरे का हाथ किसी को न लगे, उतनी दूरी पे रहे। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, आप चेक कर लीजिए सब कुछ, इधर उधर जो भी चेक करना है। पानी की जरूरत है, पी लीजिए। आपको शरीर को थोड़ा हिलाने की जरूरत है, हिला लीजिए। अब आप मेरे ख्याल से ठीक ठाक हो गए हैं। अगर ठीक ठाक हो गए हैं तो आप पीठ पर लेट जाएं। अब धीरे से शरीर को खोले और पीठ पर ऑन बैक सो जाएं। जैसे आपने चद्दर बिछाई, चद्दर किसी प्रकार का विरोध नहीं करती है, वैसे ही शरीर को बिछा दे। बिछाना एक अलग बात है, आप गहराई से जब समझे तो बिछाना, छोड़ देना, मनुष्य कुछ भी छोड़ नहीं सकता है। अपना फटा हुआ कपड़ा भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। मैं एक और बात आपको, जैसे कि ये बात साइड ट्रैक है फिर भी कह दूं कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की एक बहुत बड़ी वजह आपकी कंजूसाई। कंजूस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और हर कॉन्स्टिपेशन वाला कंजूस हो ये जरूरी नहीं है, मगर हर कंजूस को कॉन्स्टिपेशन होता ही है, क्योंकि वो अपना कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है। कंजूस व्यक्ति है, वो अपना फटा हुआ कपड़ा भी किसी को देना, छोड़ना वो नहीं चाहता है। इसलिए गलती से सबकॉन्शियस माइंड में वो अपने स्टूल को भी फ्री में छोड़ना नहीं चाहता है, सबकॉन्शियसली वो पकड़ रखता है। कंजूस व्यक्ति कभी सांस खुलकर नहीं ले सकता, क्योंकि जितनी सांस अंदर जाती है तो उतनी ही प्रश्वास बाहर निकलती है। तो कंजूस व्यक्ति वो छोड़ना नहीं चाहता। ये थोड़ा साइड ट्रैक हो गया, ठीक है। शरीर को छोड़ दे, दोनों पैरों के बीच 1 से 2.5 फीट का अंतर रखें। 1 से 2.5 फीट। देखिए 1 फीट या 1.5 फीट या 1.25 फीट ऐसी बात नहीं है। 1 से 2.5 फीट के बीच हर एक का शरीर का बंधारण अपना होता है। किसी को 1 फीट पे, किसी को 1.5 फीट पे, किसी को 2 फीट पे। तो आप चेक करें आपको कितनी दूरी पे आपके पैर आपको ठीक लगता है, यानी ढीला लगता है, कहीं भी तनाव नहीं लगता हो, ये स्थिति आपके लिए सही है। दोनों हाथ शरीर से थोड़े अलग करें। कितने अलग करें? 4 इंच, 6 इंच, 10 इंच, 12 इंच, आपके शरीर के बंधारण के हिसाब से शरीर से थोड़े अलग करें। हाथों की उंगलियां ढीली रखें तो अपने आप थोड़ी अंदर की ओर लुढ़क जाएगी उंगलियां। आंखों को हल्के से बंद करें। अगर आपको लग रहा है आंखों के सामने प्रकाश की अनुभूति हो रही है तो आप रुमाल या कोई भी छोटा सा कपड़ा आपकी आंख पे रख सकते हैं। अभी हम गए नहीं है, जा रहे हैं, मैं कहूँगा तो अभी आप थोड़ा जो भी आपको प्रयोजन करना है कर सकते हैं। तो आंख पे अगर कपड़ा रखते हैं तो बहुत अच्छा है, तो नेचुरल आपको अंधेरा फील होगा। आंखों को हल्के से बंद करें। अंदर के दांत, आपके मुंह के अंदर के दांत एक दूसरे से थोड़े अलग करें। ऊपर के नीचे के दांत एक दूसरे से
थोड़े अलग करें ताकि जबड़े का जोड़ ढीला रहे। जीभ अगर मुंह में हिलती है तो लाड़ बनेगी और लाड़ को निगलना पड़ेगा, और निगलने के लिए आपको डिस्टर्ब होना पड़ेगा। तो जीभ नीचे के दांत के पीछे सटाकर रखे ताकि लाड़ न बने। तलवों से लेकर, पैर के तलवों से लेकर सिर के सिरे तक, और सिर के सिरे से तलवों तक पूरा शरीर आपका ढीला छोड़े, ढीला छोड़े, ढीला छोड़े। पूरा शरीर आपका शिथिल, रिलैक्स। और एक बात जो थोड़ी साइड ट्रैक है मगर फिर भी बताना चाहूंगा कि नींद की आवश्यकता, जैसे मॉडर्न साइंस 7-8 घंटे की बोलता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आपने शरीर को शिथिल छोड़कर नींद लेना शुरू किया, 3-4 घंटे में आपकी नींद का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। 3-4 घंटे की नींद के बाद आप 8 घंटे की नींद से ज़्यादा फ्रेश उठेंगे, मगर वो आपकी नींद, शवासन वाली नींद, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है ये सूत्र, यह निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी, यानी निशा यानी रात्रि। रात्रि को जब सारा प्राणी जगत, सारा मनुष्य जगत, या निशा सर्वभूतायाम, प्राणी मात्र, भूत मात्र, मनुष्य मात्र, या निशा सर्वभूतायाम सो जाता है, तस्याम जागृति संयमी, उस वक्त संयमी यानी ध्यानी यानी योगी जागता है। और वो जागने का मतलब इंसोम्निया नहीं है, अनिद्रा नहीं है, वो कोई अनिद्रा का पेशेंट नहीं है योगी। उनका शरीर सो गया है और उनकी चेतना, उनकी आत्मा जाग रही है। शरीर सो गया है और सोने की आवश्यकता शरीर को है, न मन को है न आत्मा को है, शरीर को है। तो जितना आप शरीर को छोड़ेंगे उतना ही शरीर शिथिल होगा और उतना ही शरीर रिलैक्स होगा। जो काम 8 घंटे में हो सकता है वो काम 3-4 घंटे में हो सकता है। तो आप आज से कोशिश करेंगे, रात को जब आप लेटे तो भी शवासन में, सिर के सिरे से तलवों तक, तलवों से सिर के सिरे तक पूरा शरीर शिथिल, ढीला, ढीला, ढीला। अपने मन को, अपने ध्यान को दाएं पैर पर ले जाएं, राइट पैर, दाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, एड़ी, घूंटी, पिंडली, घुटना और थाई मसल्स, यानी पूरा पैर, दायां पैर रिलैक्स। कहीं भी पैर में छोटा सा भी तनाव, खिंचाव, दबाव आपको फील हो रहा है तो उसे निकालें दाएं पैर में से, और समझो दायां पैर मृत हो गया, दायां पैर की चेतना, दायां पैर निष्प्राण हो गया। अब मन को ले जाएं बाएं पैर पर, लेफ्ट पैर, लेफ्ट पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, एड़ी, पंजा एड़ी के बीच का जो खड्डे वाला हिस्सा है तलवों में, घूंटी, काफ मसल्स, पिंडली, नी कैप, घुटना और घुटनों से ऊपर का पैर, थाई मसल्स रिलैक्स। दाएं बाएं पैर को भी अलग कर दें शरीर से,
बाएं पैर की सारी गतिविधियां, और इतना भीतर से ढीला छोड़ दे बाएं पैर। अब एक साथ दोनों पैर जैसे शरीर का हिस्सा ही ना हो। अब ले जाए मन को राइट हाथ पर, दायां हाथ। अगर दाएं हाथ की उंगलियां आपने ढीली रखी है तो उंगलियां थोड़ी अंदर की ओर लुढ़क जाएगी, सीधी नहीं रह सकती। उंगलियां सीधी रखते हैं तो आप तनाव में हैं, उंगलियां आपको पता भी नहीं है। दाएं हाथ की उंगलियां, हथेली, हथेली का पिछला हिस्सा, कलाई का जोड़, कलाई से कोहनी के बीच का हाथ, कोहनी का जोड़, कोहनी से कंधे के बीच का हाथ और कंधा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मन को ले जाए कपाल पर, कपाल पे कोई सिलवटें नहीं, चेहरे पर आंखें हल्के से मिली हुई, आंखों के अगल बगल के स्नायु रिलैक्स। कपाल, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों गाल, दोनों नोस्ट्रिल, दोनों होठ, दोनों होठों के बीच का हल्का स्पर्श, और ठोड़ी। मानो पूरा चेहरा रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ले जाएं अपने मन को छाती पर, छाती की दोनों ओर पसलियां, बाईं पसलियों के पीछे हार्ट, जो बिना रुके जीवन पर्यंत 1 मिनट में 70 से 80 बार धबकता है और एक धबकार पे 70 से 80 ग्राम ब्लड को शुद्ध करता है। उसे हम सतत तनाव में रहकर हार्ट की कैपेसिटी को कम करते रहते हैं, और हार्ट अटैक आने की बहुत बड़ी वजह तनाव में रहना। हार्ट को तनाव से बहुत सीधा संबंध है। तो इस वक्त आप उसे रिलैक्स में रखें। दोनों ओर की पसलियां, मन को ले जाएं पेट पर, सांस के साथ पेट ऊपर नीचे हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर रिलैक्स, ढीला ढीला। अब हम शरीर को शिथिल करने के बाद नाभि ध्यान की ओर जा रहे हैं। जैसे मैं सूचना दूं, मेरी सूचनाओं का कोई भी बौद्धिक विश्लेषण न करें, और मेरी सूचनाओं के साथ आप चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। और हो सकता है आप पहुंच गए ध्यान तक, या ध्यान आप में प्रवेश हो गया, ध्यान उतरा आप पर। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, आप कर नहीं सकते। ध्यान में हो सकता है व्यक्ति, ध्यान कर नहीं सकता, क्योंकि करना कोई क्रिया से संबंधित हो जाता है।
करना यानी कोई क्रिया है। तो ध्यान क्रिया नहीं है, अक्रिया है। ध्यान शब्द नहीं है, मौन है। अभी मैं जो बोल रहा हूं ये सिर्फ रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूं मैं। न कोई ध्यान कर सकता है, न कोई करवा सकता है। रास्ता दिखा सकता है तो मैं अभी आपको रास्ता दिखा रहा हूं, बस आप चलते जाएं। अब अपने ध्यान को मस्तिष्क पर ले जाएं। मस्तिष्क, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में से खून को, ब्लड को सोख लिया जाए यानी निकाल दिया जाए, तत्क्षण शरीर मुर्दा हो जाता है। हमारे शरीर में खून 24 घंटे दौड़ता रहता है। आप सो गए होते हैं, अंदर खून दौड़ता रहता है। वैसे ही हमारे पूरे शरीर में चेतना दौड़ती रहती है। चेतना कहे या प्राण कहे या कॉस्मिक एनर्जी कहे या विद्युत कहे या शक्ति कहे, सब करीब करीब एक है। जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल की टंकी होती है, पेट्रोल एनर्जी है और टंकी केंद्र है एनर्जी का, जहां पे एनर्जी है, पेट्रोल है टंकी में। वैसे हमारे शरीर में चेतना दौड़ती रहती है। चेतना के स्टोरेज केंद्र हमारे शरीर में 3 हैं। एक मस्तिष्क, दूसरा हार्ट, हृदय और तीसरा नाभि। समग्रता और सजगता से जब पूरा ध्यान मस्तिष्क पर ले जाएंगे, समग्रता यानी टोटालिटी और सजगता माने अवेयरनेस, होश, तब आपको मस्तिष्क में चेतना का अनुभव हो सकता है। हो सकता है, जरूरी नहीं हो ही, क्योंकि हर एक का मानसिक लेवल अलग अलग है। कुछ अभ्यास भी जरूरी है। तो कोई अभ्यासी व्यक्ति है तो हो सकता है उसको चेतना का अनुभव मस्तिष्क में हो। उस चेतना को, मस्तिष्क की चेतना को हमें हृदय पर ले जाना है, हार्ट पर ले जाना है, वहां का केंद्र खाली करना है। तो भाव करें, ऐसा कहा है कि 91% बीमारियां भाव जगत की है। तो उसे भाव जगत से आप ठीक कर सकते हैं। तो ठीक अभी जो मैंने बताया, भाव करें, आप कल्पना करें, और वो कल्पना और वो भाव में जान हो, उस प्रकार मस्तिष्क की चेतना को नीचे उतारे हृदय पर। मस्तिष्क की चेतना को नीचे उतारे और ले जाएं उसके हृदय पर। और जैसे ही आपका भाव गहरा होता है तो आपको अपना मस्तिष्क जैसे खाली हो गया है, जैसे मस्तिष्क शून्य हो गया हो, ऐसा फील हो सकता है। चेक करें, आपको मस्तिष्क बिल्कुल शून्य, बिल्कुल खाली लग सकता है। चेक करें।
अब मस्तिष्क की चेतना आपने हार्ट पर, हृदय पर ले गए हैं, हृदय की भी तो चेतना है, तो उसमें थोड़ा ऐड हुई मस्तिष्क की चेतना, तो हो सकता है आपको इस वक्त आपका हृदय, आपका हार्ट थोड़ा भारी भारी लग सकता है। फील करें हृदय की चेतना को, क्योंकि चेतना ज्यादा हो गई है, मस्तिष्क भी आ गई है हृदय पर, तो हो सकता है आपको वहां कोई फीलिंग हो सकता है आपको हार्ट बीट आपके सुनाई दे। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अब हृदय की चेतना को नाभि पर ले जाना है, नाभि तक ले जाना है, नाभि पे ले जाना है, नाभि तक उतारना है चेतना को। भाव करें कि हृदय की चेतना मस्तिष्क की हृदय पे आ गई, हृदय की और मस्तिष्क की दोनों चेतना आ गई आपके नाभि केंद्र पे, मणिपुर चक्र पे, या तांडेन जो जापानीज शब्द है। आपका हार्ट भी बिल्कुल शून्य हो गया है, खाली हो गया है, लग सकता है ऐसा। सांस प्रश्वास के साथ आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, उसे देखे। सांस भीतर गई, पेट थोड़ा ऊपर उठा, प्रश्वास बाहर निकली, पेट थोड़ा नीचे गिरा। ध्यान को वहां ले जाएं जहां सांस प्रश्वास के साथ नाभि कंपित हो रही है, आपकी नाभि। जैसे अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिखती थी, न पक्षी दिखता था न पेड़ दिखता था, सिर्फ पक्षी की आंख दिखती थी। ठीक उसी प्रकार आप पूरे शरीर से अपने मन को हटाकर नाभि पर ले जाएं, सिर्फ नाभि, सिर्फ नाभि। देखते देखते नाभि को बार बार आपका मन विचारों में भाग जाएगा। विचार अगर आप बारीकी से नोट करें, नोंद करें, तो विचार या तो भूतकाल की स्मृति या फिर भविष्य की कल्पना। ये दो ही स्थान है विचारों को टिकने का, विचारों का उद्भव स्थान कहे या टिकना कहे। वर्तमान में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का विचार, वर्तमान में मन नहीं होता, वर्तमान में कोई विचार भी नहीं होता है। इस वक्त हो सकता है, चेक करें आप, अगर पूरे वर्तमान में है तो कुछ भी नहीं है, कोई विचार नहीं है।
तो बीच बीच में आपका मन नाभि को देखते देखते चला गया विचार में, क्योंकि आदत है, मन का स्वभाव है, बरसों तक वो ने ऐसा ही किया है। तो अभी आप करना चाहे कि मन को यहाँ लगाना है तो लग जाएं, ये जरूरी नहीं है। तो बार बार नाभि को देखते देखते मन विचार में गया। उस वक्त आप विचार को देखें कि कौन सा विचार है, और जैसे ही आप विचारों को देखेंगे विचार अदृश्य हो जाएंगे, क्योंकि आपने विचारों के साथ की तादात्म्यता तोड़ दी। तादात्म्यता बहुत अच्छा शब्द है। विचारों के साथ का जो अटैचमेंट आपने तोड़ दिया, विचार टिक नहीं सकता। विचार सिर्फ आपकी तादात्म्यता से, आपके अटैचमेंट से ही टिकता है। तो विचारों को न बंद करने की कोशिश करें, न दबाने की। ठीक है, आ रहा है, मगर जैसे ही विचार उठा, आपने विचारों के साथ की तादात्म्यता तोड़ के विचारों को साक्षी भाव से देखा और तुरंत विचार दूर हो गया। फिर से उसे पकड़ के ले जाए नाभि पर अपने मन को। ऐसा बार बार होगा, बार बार आप विचारों पे, बार बार आप नाभि पे, विचारों पे, नाभि पे, विचारों पे। हमारा मन घड़ी के लोलक की तरह है। जैसे घड़ी का लोलक लेफ्ट जाता है तो वो राइट जाने की एनर्जी पैदा कर लेता है, राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है। तो वैसे ही हमारा मन भूतकाल की स्मृति और भविष्य की कल्पनाओं के बीच डोलता रहता है मन। और ये दोनों तनाव के घर है, ये दोनों मन के केंद्र है जहां पे मन रुक सकता है। और जब भी आप वर्तमान में होते हो तो मन नहीं होता। आपने कभी नोट किया, आप अपने पसंदीदा कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो 2-2.5 घंटे तक कोई विचार नहीं होता है। कभी आपने नोट नहीं किया होगा, करेंगे आप कोई गेम खेल रहे हो, जैसे वॉलीबॉल हो या लॉन टेनिस हो या अन्य कोई भी गेम खेल रहे हो, तब विचार नहीं होता। क्योंकि पिक्चर को देखने के लिए या गेम को खेलने के लिए आपका वर्तमान में होना जरूरी होता है। और वर्तमान मन की मृत्यु है। मन यानी विचार। एक दिन में कोई 45,000 विचार एक व्यक्ति करता है। 45,000। और कोई भी विचार, कोई भी काम फ्री में नहीं होता। आपके विचार आपकी एनर्जी को सतत खाता है, सतत आपकी एनर्जी का उपयोग होता है। एक मजदूर 45 डिग्री पे, 45 डिग्री गर्म ताप में वो काम कर रहा है और जितनी एनर्जी लॉस करता है उससे ज्यादा एनर्जी हम विचारों में लॉस करते हैं। ध्यान मन की मृत्यु है, ध्यान वर्तमान है। एक गलती ऐसी हो सकती है, पिक्चर या गेम को आप मेडिसिन नहीं समझ लेंगे। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ही ये एग्जाम्पल दिया। वैसे तो आप ज्यादा शराब पी ले कि तुरंत मन की मृत्यु हो गई, कोई भी नशा कर ले मन गया, तो वो मेडिटेशन नहीं है, वो ध्यान नहीं है। एकाग्रता एक बात है, ध्यान अलग बात है।
शराबी व्यक्ति कभी शराब नहीं छोड़ सकता है। क्यों पता है? क्योंकि जब भी व्यक्ति चिक्कार शराब पी लेता है या कोई भी नशा कर लेता है तो वो अपने असल स्वरूप में आ जाता है, अपने असल प्राकृतिक रूप में वो आ जाता है। सारा दंभ, सारी आइडेंटिटी जो नकली है वो भाग जाती है और वो बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसीलिए कोई नशे वाला व्यक्ति नशा नहीं छोड़ता, मगर वो है नेगेटिव। नशे से वहां पे पहुंचना, नशा करके वो कब तक आप रह सकते हैं? घंटा 2 घंटा, और इसकी बहुत सारी नेगेटिव इफेक्ट। तो ध्यान भी आपको उसी केंद्र पे ले जाता है। पतंजलि मुनि ने योग सूत्रों में समाधि पाद 4 चैप्टर है। पतंजलि मुनि ने 195 योग सूत्र, 4 समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो पहला चैप्टर जो है समाधि पाद, उसका 3रा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। उसका अर्थ है तब, यानी ध्यान में व्यक्ति अपने असल स्वरूप पर आ जाता है, अपने असल स्वरूप में आ जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। तो मन से आपको लड़ना नहीं है। अगर लड़े तो आप मरे, आप जीत नहीं सकते। मन के साथ की तादात्म्यता तोड़ना है बस। विचारों के साथ का जो अटैचमेंट है उसे तोड़ना है, उतना ही बस। बहुत, इसीलिए हमारे शास्त्रों में विरोधाभासी जैसी बात की है। एक कहा है ध्यान इतना कठिन है कि करीब करीब नामुमकिन। ध्यान नहीं होता है। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान को छोड़कर सब कुछ होने लगता है, ध्यान नहीं होता है। तो करीब करीब नामुमकिन, ऐसा कहा है। और दूसरा विधान शास्त्रों का ये है कि ध्यान इतना सरल है जितना कि सांस लेना। आपको कभी सांस लेने के लिए कोई एफर्ट करना पड़ा? नहीं ना। वो उतना ही सरल ध्यान है, कोई एफर्ट नहीं करना है। दोनों बातें लगती विरोधाभासी है, मगर दोनों एक ही है, दोनों सही है। आपका पूरा ध्यान नाभि केंद्र पर, उस छोटे से हिस्से पर समग्र चेतना को ले जाएं तो उस हिस्से पर, नाभि केंद्र पे आपको किसी न किसी प्रकार की संवेदना मिलनी ही चाहिए, मिलेगी ही। कोई धड़कन सी, कोई फड़कन सी, कोई गर्माहट, कोई ठंडापन, कोई भारीपन, कुछ हल्कापन, कुछ झंझनाहट, कुछ गुदगुदाहट, कुछ सुरसुराहट। उस छोटे से केंद्र पे, नाभि केंद्र पे, मणिपुर चक्र पे, तांदेन पर, तांदेन शब्द है। कम से कम 11 मिनट तक कोई भी व्यक्ति अगर नाभि पे टिका रहे, अपनी चेतना को नाभि पर स्थिर करे, तो निश्चल मन की एक झलक मिलना शुरू हो जाएगी।
जिंदगी रूपांतरित होने लगती है। जैसे अंधे को आंख मिल जाए तो क्या कहना, बहरे को कान मिल जाए तो क्या कहना, वैसे ही नाभि ध्यान से एक चमत्कार घटता है, एक गहरी निश्चलता, एक गहरी शांति। ठीक बच्चे के जैसे सरल चेतना में प्रवेश हो जाता है, मन ठहर जाता है। जैसे बच्चा नाभि से जुड़ा होता है अपनी मां से, ऐसे ही एक अज्ञात नाभि के द्वार से हम इस बड़े अस्तित्व से, या कहे ब्रह्मांड के गर्भ से भी, हम नाभि से ही जुड़े हैं। जैसे गर्भ में बच्चा मां के सहारे ही होता है, बच्चा पूरा समर्पित मां के अस्तित्व का अंग होता है, ठीक ऐसी ही घटना नाभि ध्यान से घटती है। जब आप समर्पित हो जाते हैं तो आप परम तत्व के साथ एक हो जाते हैं। इस वक्त आप फील करें, आपकी सांस नाभि से चल रही है, आपकी सांस नाभि को छूती है। प्रत्येक सांस नाभि को कंपित कर सकती है, नाभि केंद्र को झकझोर सकती है। जब भी आप नोट करेंगे कि जब भी आप तनाव में होते हैं, मन उदास होता है, आप परेशान होते हो, व्यथित होते हो या बेचैन होते हो, विचारों से घिरे होते हो, तब आपकी सांस बहुत ऊपर से ही वापस लौट जाती है। तब आप अपनी मूल प्रकृति से, मूल स्वभाव से बहुत दूर हो जाते हैं। उस वक्त अगर आपने, जब भी आप तनाव में है, जब भी आप व्यथित है, उदास है, उस वक्त आप 5 मिनट का प्रयोग करके ऐसे लेट जाए मृत शरीर के भांति और पेट से सांस लेना शुरू करें। कुछ ही मिनटों में, 5 मिनट में आपका सारा तनाव गायब हो जाएगा। अब 11 मिनट तक मैं आपको कोई सूचन नहीं कर रहा हूं, मेरी कोई सूचना नहीं होगी, आपको सिर्फ अपने ध्यान को नाभि केंद्र पे रखना है, बस 11 मिनट। ऐसा कहा है कि 90 दिन 11 मिनट अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण नाभि का ध्यान करती है, एक अभ्यास के बाद होता है, आज से हो जाए जरूरी नहीं है, मगर एक अभ्यास के बाद 11 मिनट 90 दिन अगर कोई व्यक्ति नाभि पे टिक जाए, नाभि का ध्यान करे, तो आप मान भी न सके ऐसा आपका जीवन रूपांतरित हो सकता है। तो 11 मिनट तक मेरी कोई सूचना नहीं है, आप समग्रता और सजगता, आपके पूरे होश के साथ, पूरी अवेयरनेस आपके नाभि केंद्र पे।
पूरा ध्यान समग्रता और सजगता से नाभि पर। देखते देखते नाभि को मन कहीं विचारों में उलझ जाए, कहीं भाग जाए, उस वक्त नाभि को छोड़कर उस विचार को देखे, कौन सा विचार चल रहा है, कहाँ भागा मन, कि तुरंत मन ठहर जाएगा, फिर उसे पकड़ के ले जाए नाभि पर। पूरे शरीर में एक हल्कापन, स्थूल शरीर का सारा वजन ग्रेविटेशन शोक लेता है। जब भी आप शरीर को ढीला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ग्रेविटेशन है वो स्थूल शरीर का वजन शोक लेता है और भीतर से सूक्ष्म शरीर हवा में तैरने लगता है। तो कई बार ऐसी अनुभूति होती है कि मेरा शरीर हवा में तैर रहा है, तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। भीतर से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर को ग्रेविटेशन नहीं होता है, ग्रेविटेशन नहीं लगता है, तो वो जो तैर रहा है वो आपका सूक्ष्म शरीर। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की तरफ एक यात्रा है। नाभि ध्यान जो है, मणिपुर चक्र जो ध्यान है, यह 112 प्रकार के ध्यान है। 112 प्रकार की विद्या है तंत्र सूत्र में। तो वो सारी विद्या आपको अन्नमय से आनंदमय की ओर ले जाती है। हम पंच कोश से बने हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। पंचकोश से बने हैं हम। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, अन्नमय से आनंदमय की यात्रा, बाहर से भीतर की यात्रा। पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सतत हम बाहर 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 अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं। उस ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना, ध्यान इतना ही है। स्थूल से सूक्ष्म, बाहर से भीतर, भूत
और भविष्य से निकलकर वर्तमान, अन्नमय से आनंदमय। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स।
अब धीरे धीरे हमें बाहर निकलना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गहरे में गया हो तो किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बाहर निकलने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीतर सब कुछ इतना शांत हो गया है। ऐसे में कोई भी जर्क ठीक नहीं है। तो बहुत हल्के हल्के अपने स्थूल शरीर के प्रति पहले जागरूक हो जाएं। अपने स्थूल शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। धीरे धीरे आसपास के वातावरण, बाहर के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। कहीं कोई पक्षी बोल रहे हैं, कहीं कोई व्हीकल का हॉर्न, कहीं कोई व्यक्ति के बोलने की आवाज, कहीं से कुछ गिरना, टकराना, फैन घूम रहा है, हवा के कटने की आवाज। ऐसी छोटी मोटी कितनी सारी आवाजें बाहर आ रही है, उसके प्रति सजग हो जाएं। बाहर निकलने के लिए अब दोनों पैर को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। पैर के अंगूठे उंगलियां अंदर बंद करे खोले, अंदर बंद करे खोले। थोड़ा पंजा को खींचे, पंजे को आगे पीछे, थोड़े पैर को दाएं बाएं हिलाएं हल्के से। थोड़ा हाथों की उंगलियों को खोल बंद करें। कलाई से हाथ को, पंजे को थोड़ा ऊपर नीचे करें। थोड़े चेहरे को, मस्तिष्क को, गर्दन को दाएं बाएं हल्के से करें। धीरे से दोनों पैर नजदीक करें। धीरे धीरे दोनों पैर नजदीक ले आए। अब राइट पैर घुटनों से मोड़े, लेफ्ट पैर घुटनों से मोड़े। धीरे से राइट की ओर करवट लेकर राइट हाथ का तकिया बनाकर जब भी आप गहरे में हैं तो हमेशा शवासन पूरा करना राइट की ओर, क्योंकि लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट की ओर। पूरा शरीर राइट की ओर शिथिल छोड़े और शरीर का वजन राइट और शिफ्ट होता फील करें। पूरे शरीर का वजन राइट और फील करें। आंखों को बंद ही रखें तब तक जब तक खोलने को न कहा जाए। बाएं हाथ का यानी लेफ्ट हाथ का सपोर्ट लेकर धीरे से बैठने की स्थिति में आए। आंखें बंद रखें। चेहरा कहीं भी हो आपका, किस भी साइड आपका चेहरा हो, कोई बात नहीं, आंखें बंद रखें। फिर से एक बार शरीर को फील करें। बैठे हुए शरीर को फील करें। दोनों बटक जो नीचे जमीन को स्पर्श कर रहे हैं फील करें। अब 3 ओंकार करना है। तीसरे ओंकार के बाद 3 बार शांति 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 ही। तीसरी बार में ती ही लगता है, तो 3 ओंकार के बाद, तीसरे ओंकार के बाद 3 बार शांति शांति कहेंगे।
ओंकार शब्द नहीं है, ओंकार ध्वनि है, ओंकार प्रणव मंत्र है, ओंकार बीज मंत्र है और मंत्रों में श्रेष्ठ ओंकार। अनाहत नाद, अनाहत ध्वनि, ओंकार को अनाहत नाद या अनाहत ध्वनि। अनाहत, अनाहत माने आहत माने आवाज और अनाहत माने बिना आवाज की आवाज। तो ओंकार सदैव आपके भीतर में 24 घंटे गूंज रहा है, मगर आप बहुत व्यस्त है अपने काम में, इसलिए उस ध्वनि को सुन नहीं पाते हैं। तो जो नाद योग है वो पूरा ओंकार के ऊपर है, आपके भीतर 24 घंटे गूंज रहा है। तो ओंकार भाव से, ओंकार गहराई से, ओंकार के लिए हल्की सांस भरे। शांति शांति शांति। पामिंग करें। दोनों हथेलियों को हल्के हल्के आपस में रगड़े। रगड़ने से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हथेलियों का कप जैसा बनाकर आंख पे रखे, कप जैसा बनाकर, और आंख को भीतर खोल बंद करें हथेलियों के भीतर, ताकि सीधा प्रकाश का सामना न करना पड़े। आंख को खोल बंद करें हथेलियों के भीतर और दोनों हथेलियों को भाव से पूरे चेहरे पर धीरे से आंख खोले और जय श्री कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू।